हेलो गाइस, कल हमने पढ़ा था पीके थुंगन कमेटी। उसके अकॉर्डिंग हमने दो संविधान संशोधन पढ़े थे, एक तो 73 का, एक 74 का। तो उसमें हमने पढ़ा था कि 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें ग्राम पंचायत और शहरी पंचायत के बारे में बताया गया था। आज हम पढ़ते हैं कि ग्राम पंचायत है उसमें कितने विषय हैं आपके, 29 विषय हैं, और शहरी पंचायत है उसमें कितने हैं आपके, 18 हैं। आगे कुछ एक पॉइंट है आपके पंचायती राज से रिलेटेड। पंचायती राज कब इनेक्टेड हुआ था? 1992 में। पंचायती राज लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 में। 24 अप्रैल है उसको हम क्या मनाते हैं? पंचायत दिवस मनाते हैं। हरियाणा का पंचायती राज कब लागू हुआ था? 22 अप्रैल 1994 में। पंचायती राज संपूर्ण भारत में लागू नहीं है। कहाँ कहाँ लागू नहीं है आपका? मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, जनजातीय परिषद है। ठीक है। आंध्र प्रदेश के बारे में तीन चार बातें हैं। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1953 में हुआ था। किस भाषा के आधार पर? आपका तेलुगु भाषा के आधार पर हुआ था। अच्छा, नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश है, जब उसका गठन हुआ तो वहाँ किस नेता की मृत्यु हुई थी? श्री रंगमुल्लू की। आंध्र प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ अल्पसंख्यक वर्ग जो है उसको आरक्षण दे रखा है। अब कुछ एक आपके आर्टिकल्स हैं, वो है फर्स्ट है आपका आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में क्या बता रखा है? अस्पृश्यता का अंत। कब लागू हुआ था? 1989 में लागू हुआ था। आर्टिकल 29 में क्या है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको अपनी संस्कृति बचाने का राइट है। आर्टिकल 338 में क्या है आपका? एससी आयोग है। आर्टिकल 338 ए में आपका क्या है? एसटी आयोग है। आर्टिकल 338 बी में क्या है आपका? ओबीसी आयोग है। एक अंडरलाइन है गुजरात के बारे में कि गुजरात राज्य है उसमें यहूदियों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। अल्पसंख्यक किसको बोलते हैं? जो कम उसमें हो, जनसंख्या में हो। नेक्स्ट है हमारा पंचायती राज मंत्रालय कब बना? 2004 में बना था। केरल ऐसा प्रदेश है जहां एमपी और एमएलए है वो पंचायती राज के पदेन सभापति नहीं होते। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां अनुसूचित जातियों को आरक्षण नहीं दे रखा। पीछे हमने पढ़ा था कि अल्पसंख्यक है उसको आरक्षण दे रखा है, वो कौन सा था आपका? ये रहा आंध्र प्रदेश। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट इसमें है अनुसूचित जातियों को आरक्षण नहीं दे रखा, वो कौन सा? अरुणाचल। एमपी और एमएलए है वो पदेन सभापति नहीं है पंचायती राज के, वो ऐसा कौन सा राज्य है? वो केरल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 73वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज हमने दोनों टायर में पढ़ रखा है, 2 टायर भी और 3 टायर भी। तो इसमें बताया गया है कि जो जनसंख्या है उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ पंचायती राज जो है वो 2 टायर में होगा या 3 टायर में। अगर किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो वहाँ 2 टायर होगा, 20 लाख से ज़्यादा है तो वहाँ 3 टायर होगा। हमें पता है कि 2 टायर में कौन सा नहीं होता? ब्लॉक का नहीं होता। तो जिला पे और ग्राम स्तर ये होते हैं। 3 टायर में तीनों होंगे, जिला स्तर, ब्लॉक और ग्राम स्तर। 3 टायर के बारे में कुछ एक है। जिला स्तर पे हम क्या कहते हैं कि जिला परिषद होगा। ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति, ग्राम पंचायत है वहाँ के क्या होता है? ग्राम सभा। इनके सदस्यों का जो चुनाव होता है वो डायरेक्ट होता है तीनों का। जिला परिषद के सदस्य का चुनाव भी डायरेक्ट है, पंचायत समिति के सदस्य का चुनाव भी डायरेक्ट है, और ग्राम सभा के सदस्य का चुनाव भी क्या है? डायरेक्ट। जिला स्तर के मुखिया हैं उसको हम चेयरमैन कहते हैं, उसका जो चुनाव है वो कैसा होगा? अप्रत्यक्ष। ब्लॉक स्तर के मुखिया को हम प्रधान कहते हैं, उसका चुनाव भी क्या होगा? अप्रत्यक्ष। ग्राम पंचायत है उसके मुखिया का जो चुनाव होगा वो क्या होगा? डायरेक्ट, और उसको हम क्या कहते हैं? सरपंच। तो ग्राम पंचायत में दोनों चुनाव कैसे होंगे आपके? डायरेक्ट। ठीक है। लेकिन जो जिला परिषद और पंचायत समिति है उसके सदस्य का चुनाव तो डायरेक्ट है, लेकिन इनके मुखिया का चुनाव कैसा है आपका? इनडायरेक्ट है। थैंक यू।